Good morning students. We are going to start with the next part of metal and non-metal, that is about physical properties जो हम कर चुके हैं. उसके बाद chemical properties of metal. Now chemical properties of metals are very important. For that you have to check different reactions of metal with different compounds, and in that series जो सबसे पहले हम करने वाले हैं वो है metal and air, और यू कैन से ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मेटल क्या रिएक्शन शो करते हैं. तो एक बहुत ही कॉमन सी बात अगर हम बोलें तो हम क्या देखते हैं कि मेटल्स जो हैं वो अगर हम उसको ओपन छोड़ देते हैं एयर में तो धीरे धीरे उनका कलर चेंज हो जाता है. जैसे अगर हम सिल्वर को रखें तो वो धीरे धीरे ब्लैक हो जाती है, या कॉपर जो है वो ग्रीन कलर शो करता है ना. तो इस तरह से उनमें जो अपर लेयर है उनमें चेंज आ जाता है, तो उनका जो लस्टर है वो चेंज होता है. तो ये तो एक बहुत कॉमन सा प्रोसेस है जो हम ऑब्जर्व करते हैं. लेकिन अब हम इसी को टेक्निकली बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है. एंड दिस मेटल ऑक्साइड इज ऑब्जर्व्ड ऑन द अपर लेयर व्हेन वी केप्ट इट ओपन. ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है. तो ये है ऑक्साइड्स ऑफ मेटल. तो सब सिंपली हम क्या कह सकते हैं, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव मेटल ऑक्साइड. कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा. इन जनरल जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं इनका नेचर बेसिक होता है. आपने पहले एसिड और बेसिस में पढ़ा, एसिडिक एंड बेसिक नेचर का मतलब क्या होता है. तो मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर को शो करता है. ठीक है, तो ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, इसीलिए हम मेटल के कंटेनर में कभी भी एसिड्स को प्रोटेक्ट या प्रिजर्व करके नहीं रखते. हम हमेशा उन्हें कांच के या दूसरी चीज़ों में प्रिजर्व करेंगे, लेकिन हम एसिड को कभी भी मेटल कंटेनर्स में नहीं रखते. उसका रीज़न यही है कि जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर के होते हैं और फिर वो एसिड से रिएक्ट करके हार्मफुल कंपाउंड्स बना सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए जो मेटल ऑक्साइड्स का नेचर जो है वो बेसिक है, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं. अगर उनको एसिड प्रोवाइड हो यानी एसिड के साथ उसकी रिएक्शन करवाएं तो भी वो रिएक्ट करेगा, अगर हम उसको बेस के साथ रिएक्ट करवाएं तो भी वो रिएक्ट करेगा. दोनों ही कंडीशन में अगर एसिड है तो वो बेस की तरह बिहेव करता है, और अगर बेस हम प्रोवाइड करते हैं तो वो एसिड की तरह बिहेव करता है. तो वो दोनों तरह के बिहेवियर शो कर रहे हैं, एसिडिक एंड बेसिक. तो ऐसे मेटल्स को के ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं. तो हमने क्या पढ़ा कि मेटल जो है वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स जो हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स विच बिहेव बोथ लाइक एसिड एंड बेस. तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम. जिंक भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. ठीक है, इसके बाद जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते. मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट सम मेटल ऑक्साइड्स आर soluble in water, तो उनको हम बोलते हैं अल्कली. अल्कली आर दोज मेटल ऑक्साइड विच डिज़ोल्व इन वाटर. सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये सब अल्कली हैं. ठीक है, तो ये जो ऑक्साइड बना था ये वाटर के साथ एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म करता है और ये उसमें इजीली डिज़ोल्व हो जाता है. तो हमने 3 वर्ड्स यहाँ पर याद किए हैं कि एक तो हमने पढ़ा मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, फिर हम कह रहे हैं कि कुछ मेटल ऑक्साइड जो हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं. ठीक है, इसके बाद जो मेटल ऑक्साइड वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको हम अल्कली बोलते हैं. अब यहाँ आपको क्लियर किया जा रहा है इस पैराग्राफ में कि जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट रिएक्टिविटी, कुछ मेटल्स जो हैं वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं
जैसे सोडियम एंड पोटेशियम दे विग्रेसली कैचेस फायर, हम उसको ओपन में रख ही नहीं सकते, हम हमेशा उसको केरोसिन में ही रखते हैं। जैसे हम उसको एयर में लेके आएंगे वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और विग्रेसली एकदम से आग पकड़ लेता है, इसीलिए हम कभी भी सोडियम और पोटेशियम को ओपन में नहीं रखते, हमेशा उसको केरोसिन ऑयल में प्रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, तो at ordinary temperature the surface of metals such as magnesium, aluminium, zinc, lead are covered with thin layer of oxide। धीरे धीरे इनकी जो अपर लेयर है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म करती है, और ये जो मेटल को प्रोटेक्ट भी करती है फर्दर ऑक्सीडेशन से, जो इनर मेटल होगा उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, आयरन जो है वो बहुत इजीली ऑक्सीजन के साथ बर्न नहीं होता, लेकिन जो आयरन फीलिंग्स होती हैं दे बर्न विग्रेसली, जब हम उसको फ्लेम पर डालते हैं तो वो बहुत जल्दी बर्न होती है। और कॉपर है वो भी बर्न नहीं होता। ठीक है, बट जो कॉपर है उसकी जो अपर लेयर है वो ब्लैक कलर से कवर हो जाती है, जो कि कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करती है। सिल्वर और गोल्ड जो है वो हम मानकर चलते हैं कि बहुत लो रिएक्टिविटी शो करते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन, बट सिल्वर रखा रखा काला हो जाता है, उसके ऊपर भी ऑक्साइड लेयर, सिल्वर ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, लेकिन उसको हम इजीली क्लियर भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा मेटल ऑक्साइड्स के बारे में। नाउ दीज मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। अब मेटल ऑक्साइड बना रहा है, और मेटल ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है। अब तो सेकंड हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं विद वाटर। मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं होता, 2 स्टेप्स में होता है। पहले वो मेटल ऑक्साइड बनाता है, फिर हाइड्रोजन गैस इसमें से लिबरेट हो जाती है, और ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने के बाद जो मेटल ऑक्साइड है वो रिमेनिंग वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है। तो 2 स्टेप्स में होता है, लेकिन हम सिंपली क्या करें, मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव मेटल हाइड्रो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट इक्वेशन दी गई है, पोटेशियम रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो आपको क्या याद रखना है कि मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव H2 गैस। ये अगर आपको याद हो तो हमने पहले भी पढ़ा है इसको, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड H2, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2। तो ये रिएक्शन जो आपको एग्जाम्पल के तौर पे दी गई हैं, तो ये आप लर्न कर लेंगे। ठीक है, बट ये हमें ध्यान रखना है कि कुछ मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और कुछ मेटल्स जो होते हैं वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज़ लेस वायलेंट, स्लो रिएक्शन होती है। पोटेशियम और सोडियम वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, और एकदम से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है जो कि फायर कैच कर लेती है। और ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है, एक्सो हीट लिबरेट करती है। ठीक है, लेकिन कैल्शियम में ऐसा नहीं होता। कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, हाइड्रोजन गैस, बट कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस formed stick to the surface of metal. Magnesium does not react with cold water, it react with hot water and it forms magnesium hydroxide and hydrogen gas. तो एल्यूमिनियम एंड आयरन। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि वाटर के साथ सभी मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो डिफरेंट है। कहीं पर वो विग्रेसली रिएक्ट होता है, कहीं पर वो बहुत वायलेंटली रिएक्ट तो नहीं होता, और कई बार क्या होता है उनको के लिए हमें हीट करना पड़ रहा है उनको। ठीक है, कोल्ड और हॉट वाटर, स्टीम, इस तरह से हम देखते हैं कि जो मेटल्स हैं दे रिएक्ट डिफरेंटली विद वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स।
तो आप इन रिएक्शंस को एक बार ऑब्ज़र्व कीजिए और क्लासीफाई करने की कोशिश कीजिए. वी विल लर्न अबाउट द नेक्स्ट रिएक्शन of metal with acid in next section. Till then, take care.